नहीं फरमाता है। हक हक वाह। बंद करो किसी को रोलाना। उम्मीद रखूं इंशाअल्लाह, बोलो भाई इंशाअल्लाह उम्मीद रखूं। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमा ले, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। चूंकि टाइम हो चला है, आज टाइम ऐसे गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसके ताल्लुक से कुछ बातें कह दूं। अल-जामिअतुर रज़विया गौसिया शमसुल उलूम के तलबा किराम ने कुरान शरीफ को याद कर लिया, ज़बानी सीने में जमा कर दिया। आज उन बच्चों को इनाम दिया जाएगा, आज दूल्हा बनाया जाएगा। कितने माँ बाप को खुशनसीब हैं जिनका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अब उन माँ बाप को इतना तो फख्र होगा कि जब मैं मर जाऊंगी तो मस्जिद के इमाम की मोहताज नहीं रहूंगी, कोई दूसरे आलिम की मोहताज नहीं रहूंगी कि तू आए तो जनाजा पढ़ाए। मेरा बेटा इस लायक हो गया है कि माँ का जनाजा रखा होगा, बेटा नमाज पढ़ाता होगा। कुरान कुरान किसके घर में कुरान नहीं है? कौन मुसलमान है जिसके घर में कुरान नहीं है? तो क्या कुरान अल्लाह ने ताकों पे रखने को दिया? कुरान तो पढ़ने के लिए। कुरान ताकों पे ये बुढ़ा बाप जब बेटी की शादी करता है सोना पहना देगा, कपड़ा पहना देगा, हड़िया बर्तन देगा कि ले जाओ पहले, अब बिस्तर उस्तर चा जाता। अब कुरान शरीफ जो देगा तो किसी एक आदमी को जो सबसे कमजोर रहेगा वो भी बच्चा को लो बाबू इसको ले लो, ले जाके ठीक से रख दो। अरे जब बेटी रुखसत हो तो अपनी बेटी के हाथ में दे दो, ये वसीयत कर दो, नसीहत कर दो, ओ मेरी शहजादी मैंने तुझे कुछ भी ना दिया क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है, बस मैं तुझे कुरान दे रहा हूँ। ये बिस्तर टूट जाएगा, ये पलंग टूट जाएगा, बर्तन खत्म हो जाएगा, सोना चांदी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो कुरान दे रहा हूँ यहाँ भी कायम है, वहाँ भी कायम रहेगा। तू इसको ताकों पे मत रखना, सुबह हो या शाम रोजाना तिलावत करना। तुम कुरान की तिलावत करोगी, कुरान तुम्हारी हिफाजत करेगा। आप अपनी बेटी को नहीं समझाता, यही वजह है उसकी बेटी ले जाके रख देती, फिर वो माँ बनती है कभी कुरान में। और जो लोग कुरान पढ़ते हैं, आपसे मैं कह रहा हूँ, क्या भाड़े पे बुलाइएगा किसी को कुरान पढ़ने के लिए? अरे हम मुसलमान हैं, हम कुरान न पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? या आप अपने आप से सवाल कीजिए, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा, नमाज कैसे पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा नमाज में? इसलिए हर मुसलमान के लिए तमाम उलूम में सबसे पहले कुरान का सीखना जरूरी है, कुरान का सीखना जरूरी। अच्छा, जो लोग कुरान पढ़ते हैं जरा उन पे मैं कुछ कह दूं। रमजान आ रहा है, आ रहा है रमजान, कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं? रोजा के डर से कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं? अरे आप लोग सोशल मीडिया में तो हर घड़ी गर्क रहते हैं। आपने सुना नहीं, जापान के डॉक्टर ने रिसर्च किया तो क्या बताया? आप लोग को नहीं मालूम है? मैं बता सकता हूँ, फ्री में नहीं बताऊंगा ना। आप लोग जब तक नहीं बोलेगा कैसे बता दूंगा? और आप लोग हाँ मिल के मत बोलिएगा, अलग अलग टुकड़ा होके, ताकि जो आए धो के चला जाए। भाई मिल के रहो ना, तुम्हारी आवाज एक हो जाएगी, समझ में आ जाएगा इस कौम का रंग अलग है लेकिन सबका संग एक है। टुकड़े में क्यों रहते हैं? टुकड़े में क्यों रहते हैं? डॉक्टर ने कहा कि रमजान में, डॉक्टर ने कहा कि साल में कम से कम 20 से 25 दिन तक भूखा रहने वाला को कैंसर नहीं होगा। 20 से 25 दिन साल भर में कुछ न खाए कुछ न पिए, उसको कैंसर नहीं होगा। क्योंकि जब भूख लगती है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे जरासीम है जो कैंसर के कीड़े को वो खा जाता है, कैंसर खत्म। आप हैरत में हैं कि डॉक्टर ने ऐसे रिसर्च किया, लेकिन अल्लाह की कसम डॉक्टर अतिब्बा
हबीब पैदा हुआ। लेकिन ये कौन कौन है जो रमजान में दिन में भी गुटखा खा के घूमता है? बेशर्मा कहता है कि जब खुदा से पर्दा नहीं बंदों से क्या, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे गैर कौम रोजा रमजान का एहतराम करती है, गैर कौम अज़ान का एहतराम करती है, हम मुसलमान होके रमजान के हुर्मत को पामाल करते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे? अरे किसी मजबूरी से रोजा ना हो, अगर खाने की हाजत हो गई है तो घर के अंदर छुप के खाओ, रोजादारों के सामने बाहर निकलो तो मुंह ऐसा बना रहे कि ये रोजा रखे हुआ है। रोजा का एहतराम करो, रमजान का एहतराम करो। अदब का मकाम है, जो बेअदब होता है बेनसीब होता है, जो अदब होता है बानसीब होता है। क्या मैं उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा इंशाअल्लाह रमजान के साथ ऐसा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, रमजान का एहतराम करो इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अब आइए कुरान कैसे कैसे पढ़ते हैं। आ रहा है रमजान, आपके यहाँ तो माशाअल्लाह ठीक ठाक होगा, लेकिन जहां जहां मैं गया हूँ वहां वहां नहीं, कहां कहां मैंने सुना एक से एक हाफिज आएगा, समझ गए, और उसका इम्तिहान कर लेगा सीक्रेटली, जो बेटा खुद कुरान से ही नहीं पढ़ना जानता है, सदर लेगा, बोलेगा है ठीक है। अब हाफिज का हाल जरा देख लीजिएगा, बिना मुबालगा में बता रहा हूं। शुरू करेगा तरावी, ये यहाँ तक जो आप पहुंचा, ये हाफिज आप लोगों ने पहुंचाया है, मैं साबित करूंगा। शुरू किया अल्लाहु अकबर, यहीं से गड़बड़ी शुरू, बारीक पर दिया, पुर नहीं किया। अब आपको इस खबर नहीं कि बारीक पुर किसको कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमा अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतिना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिल क़ुद्दूस। जब बोलेगा तो सुनिए, अरे हंसने की क्या बात है भाई, ये सब क्वालिटी है। अब सुनिए, जैसे तैसे तो पढ़ा दिया, ठीक है। अब जो नमाज खत्म होगी, ये कितने पढ़े लिखे मुक्तदी हैं वो कहेंगे जवाब नहीं भाई, क्या हाफिज आया, आज तक इस मस्जिद में ऐसा हाफिज नहीं आया। बोला कैसे? बोला क्या, इससे पहले आता था ना तो कोढ़िया हाफिज सब रहता था, ये तो शताब्दी से भी तेज चल रहा है। ये कौन सा नजरिया? कुछ हुफ्फाज़ मजबूर होकर शुरू हो जाते हैं, लेकिन सुन लीजिए मसला, मजा आया। 20 रकात आधा घंटे में पढ़ लिए तो मजा आ गया, और नुकसान क्या हुआ मैं बता दूं, फ्री में नहीं। आप लोग कब बोलेंगे? हश्र के मैदान में। माशाल्लाह, अरे खड़े हुए जो लोग उनके तरफ और ताकत रहती है ना, आवाज लहराइए ना, अल्लाह तो आपको भी देख रहा है। इस तरह कुरान पढ़ने वाले की अपनी नमाज नहीं होती है। ऐसे इमाम की जब खुद नमाज नहीं होगी तो मुक्तदी की क्या नमाज होगी? मत बुलाओ ऐसे हाफिज को, मत रखो ऐसे हाफिज को। कौन सही पढ़ेगा वो किसी हाफिज से पूछो, कारी से पूछो, किसी आलिम से टेस्ट लो। हजरत देखिए कुरान सही पढ़ता है तो तब उसका इंतखाब। कुरान आप लोग एक तो पढ़ते नहीं है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाह की पनाह। दिलबर भाई कलेजा मुंह को आ जाता है, इतना लोग ऐसे तैसे पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। अब मौलवी लोग को कहते हैं बिल्कुल पानी कम चाय। क्या हैसियत है मौलवी की? कुछ नहीं है। इमाम को लोग समझते हैं बीपीएल वाला, गनीजी को समझते हैं एपीएल वाला, माने वो अमीर है, बीपीएल में गरीब है। मुहस्सिन को लोग समझते हैं अति पिछड़ा, और हाफिज को लोग समझते हैं गरीबी रेखा से जो नीचे है उससे भी नीचे, माने इन लोग कुछ नहीं है। अरे मेरे दोस्त, अरे आप जिसको कुछ नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अरे दुनिया की दौलत रहे न रहे, इल्मे कुरान इनके पास है, इल्मे हदीस इनके पास है, शरीयत के कानून को ये जानते हैं। और आपका हाल दुआए कुनूत याद नहीं, मौलाना को हल्के में
दुआए मासूरा याद नहीं, मौलाना को हल्के में। आयतुल कुर्सी याद नहीं, मौलाना को हल्के में। कुरान पढ़ते हैं जैसे तैसे, अब मौलाना को कहते कुछ नहीं है। होश मार जाइए। आप कुरान पढ़ते हैं? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? सुन लो, हाँ बैठ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस तरह पढ़ते हैं। अजान, बाप रे बाप मेरे भाई, क्या क्या मैं आपको बताऊं, टाइम मेरा हो चुका है। अजान जरा तकलीफ होती है, लोग मेरे जुमले पे हंस देते हैं और उसके बाद कोई मौलवी कहता है, तकलीफ थोड़े करता, हंसाता है। नहीं समझे? वो मोहब्बत में नहीं बोलता है, उसको हसद की बीमारी है। हजरत माजरत के साथ ये जगह जो है उलमा के इस्लाह की जगह नहीं है। अगर मैं खड़े होकर के किसी आलिम, किसी इमाम के बारे में इस्लाह करूं, कोई आप सलील कर रहे हैं, इस्लाह की नीयत है, अकेले में बताइए। कौम के सामने बोलते हैं था कि ये कौम तो ऐसे एंटी है। अरे हाँ, ई मौलवी साहब ठीक बोला। सिर्फ दाद हासिल करने के लिए इस तरह लोग बोलते हैं। हंसिए मत, जहन को आदत कीजिए। ऐसा मुअज्जिन है देहातों में, शहर तो कदर गनीमत, कितने की अज़ान सही नहीं है। सुन लीजिए, आप कहिएगा बहुत बड़े मौलाना आ गए हो, ये लोग काहे नहीं बताए? ये लोग बताएंगे किसको? आपने तो सुना ही नहीं कभी, आपने तो पूछा ही नहीं। आप तो अपनी मर्जी से लाए थे, आलिम से पूछा था नहीं। अब मुअज्जिन लाए। एक तो जिंदगी से जो रिटायरमेंट रहेगा उसी को रखेंगे मुअज्जिन। माने घर में आपका कोई काम नहीं, बेकाम, तो आओ मुअज्जिन, ठीक है। अब वो जो अजान देता है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, गया था सीमांचल के इलाके में जलसा में, मगरिब का वक्त स्कूल में ठहराया था, अजान हो रही थी। अजान आज तक मैं भूला नहीं हूँ। अल्लाह, मैंने उसको बीमारी है टांगने की, सांस नहीं है, पीछे में सांस तो क्या कर रहा है। तो हर आदमी दिन भर शाही की तरह चाहे टाल ले तो ब्लाडिंग न हो जाएगी भाई। अब बदले कुछ अजान है। हैया अला सलाह, हैया अल फलाह। क्या कहा? हैया है, हैया हैया। और असली क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे आलिम से पूछो ना, जबकि मैं कहता हूँ। अच्छा दिलबर भाई, 1500 रुपया में अच्छा मुअज्जिन दीजिएगा 2000 और ढूंढिएगा क्वालिटी लाम को पुर करके बोले। अरे खर्च करो, पैसा खर्च कीजिए, क्वालिटी मिलेगी। नहीं तो 15, अभी उसका महीना भी बाकी, 2 महीना बाकी। और अजान सुनिएगा सही, हंसने का मौका।